हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी फ्लैगशिप कंपनी है अमर राजा ग्रुप की, और ये जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी लीडर है और ये वन ऑफ द इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है लीड एसिड बैटरीज बनाने में। और ये ज़्यादातर यूज़ होती है इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस के अंदर। अगर हम इसका ओवरव्यू देखने गए, इनकॉर्पोरेट हुई थी 1985 में, और ये कंपनी को बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस। कंपनी का पहले नाम था अमर राजा बैटरीज, लेकिन कंपनी ने क्या किया था कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया था। कंपनी ने बैटरी मैन्युफैक्चरर से शिफ्ट किया था इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी एंड मोबिलिटी सोल्यूशन प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो कंपनी ने काफ़ी बड़ा स्विच किया है और उसके साथ में कंपनी ने नाम भी चेंज कर दिया। तो अमर राजा बैटरी से अभी कंपनी का नाम हो गया है अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। ये हुआ था 2023 में, इन्होंने चेंज किया था। फिर इसका अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस देखेंगे तो 50 कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट होता है बैटरीज का। इनका ऑपरेशन एट ग्लैंस देख लेंगे तो ये जो लीड एसिड बैटरीज, तो ये बैटरीज क्या करती है, ये देखो यहाँ पे ये बैटरीज है। आप लोगों ने देखा ही होगा, ये बैटरीज आपको सब जगह पे दिखेगी। व्हीकल में आप देखोगे, कार में देखोगे, कोई भी व्हीकल में आप देखोगे बैटरीज दिखती है आपको। फिर जनरेटर्स में हो गया, फिर टेलीकॉम सेक्टर में हो गया, बहुत सारी हर जगह पे आप देखोगे तो बैटरीज का यूज होता ही होता है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब जैसे आपको पता है 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि पूरी तरीके से बैटरी पे चलती है। ठीक है, तो उन सब व्हीकल्स के लिए भी बैटरीज लगती है, तो ये वही बैटरीज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशंस यहाँ पे, यानी कि कौन कौन से जगहों पे ये बैटरीज यूज होती है। तो यहाँ पे बाइक है, फिर यहाँ पे जनरेटर है, शायद से ये भी बैटरीज है, फिर ईवी रिक्शा है यहाँ पे, फिर ट्रक है, ट्रैक्टर है, कार, ऑटो, ये सब जगह पे ये सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे ये सारी बैटरीज यूज होती है। अब यहाँ पे देखोगे तो ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल, ये दो सेगमेंट्स है इसके। तो एप्लीकेशन है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड सीवीज। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है 4 वोल्ट बैटरीज का ये कंपनी। फिर जो एजीएम इसका बैटरी मैन्युफैक्चरर है वो 2 वोल्ट का ज़्यादातर है, फर्स्ट एजीएम। ठीक है, कंपनी अभी सेटिंग अप 1.5 LPTA ऑफ लीड रिसाइकलिंग फैसिलिटी थ्रू द होली ओन सब्सिडरी, जो हमने अभी देखा। ठीक है, तो 1.5 LPTA का रिसाइकलिंग करेगी, फैसिलिटी बनाएगी। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल से देख लेंगे तो इंडस्ट्रियल में यहाँ पे एप्लीकेशंस देखेंगे तो टेलीकॉम, रेलवेज में यूज़ होती है, पावर कंट्रोल, सोलार, यूपीएस। देन मार्केट लीडर है ये टेलीकॉम सेक्टर में ये कंपनी। ठीक है, लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है ये अमर राजा बैटरी का। और फिर पियोनियर बैटरी सोल्यूशन है इंडियन रेलवेज की। तो अभी हम लोग कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स देख लेंगे। काफ़ी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो बहुत ही अमेजिंग है इसकी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज इसकी देखेंगे तो 7 बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है 2 लोकेशंस में, एपी आंध्र प्रदेश में ही है सब कुछ इसका, ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल का। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इंडिया के अंदर, आप देखेंगे तो ब्रांचेस है इसके 23, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है 39, एमेरॉन फ्रेंचाइजेस देखेंगे तो 500 प्लस है। फिर पॉइंट ऑफ सेल्स 1 लाख प्लस पॉइंट ऑफ सेल्स है कंपनी के, बहुत ही अच्छे सेल्स पॉइंट्स है इनके। फिर पावर जोन रिटेल स्टोर्स देखेंगे तो 1000 प्लस है। एक्सटेंसिव सर्विस हब्स देखेंगे तो 2000 प्लस है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करके रखा है, उनके बिजनेस को, उनके सेल्स को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई करके रखा है, सो दैट ये हर जगह पे ये बैटरीज, इनकी जो सर्विसेज है, इनकी जो फैसिलिटीज है, लोग यूज करें। अभी हम लोग कंपनी का क्लाइंटेल देख लेंगे। अब कंपनी के क्लाइंटेल काफी अच्छे हैं। फाइनेंशियल हाईलाइट्स देख लेंगे, हम लोग देखेंगे लीड एसिड बैटरीज का रिवेन्यू कितना है। तो आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 23, 24 और ये Q3 24 का है। ठीक है, ये 23 का है Q3 का, और ये है। तो यहाँ पे देखोगे कंटिन्यूसली लीड एसिड बैटरीज का जो रिवेन्यू है कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। अदर बिजनेस कंपनी का देखेंगे तो उसमें रिवेन्यू देखेंगे तो कंटिन्यूसली इसमें भी इंक्रीज होते जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा कम है अदर बिजनेस में। ठीक है, वो भी एकदम स्लाइडली सा। फिर जियोग्राफिकल रिवेन्यू स्प्लिट यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये ऑरेंज में है वो है डोमेस्टिक, और ये ब्लू में एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली डोमेस्टिक बिजनेस भी इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। तो
परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है, मतलब उसके सेल्स अच्छे हैं, रिवेन्यू अच्छे होते जा रहे हैं और जो इसका ग्रोथ है वो भी अच्छा होगा, वो हम लोग आगे कवर करेंगे। अब ये कंपनी का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हिस्ट्री देखेंगे इसका Q3 के हिसाब से। तो Q3 का नंबर आके काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे हाईलाइट्स दे देती हूँ तो कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। ऑपरेशनल रेवेन्यू देखेंगे तो 15.4% का है। फिर एबिटा आप देखोगे तो 9.1% से इंक्रीज हुआ है, काफ़ी अच्छा है ये ईयर ऑन ईयर, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है। फिर यहाँ पे मार्जिन देखेंगे तो ये 82 बेसिस पॉइंट से डाउन हुआ है, और लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नंबर है इसके, ठीक है। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे देखो ये वाला नंबर, यहाँ पे 10.5% से ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 7.3% से ग्रोथ है कंपनी का। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 14.8% से ग्रो है, लेकिन मार्जिन देखेंगे पीएटी का तो वो बेसिस पॉइंट से डाउन है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर है इसके, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 16.5 है, और क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 13.5 है। अभी हम लोग कंपनी का हिस्ट्री देख लेंगे, तो हिस्ट्री वाइज कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया, तो ये 21, 22, 23 और ये 9 मंथ 24, ठीक है। ये हमारे पास सारे डेटा अवेलेबल है यहाँ पे। तो ऑपरेशनल रिवेन्यू देखेंगे इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट अभी तक ऐड नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से ये नंबर आपको थोड़े कम दिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि जब इसके अंदर Q4 के रिजल्ट्स ऐड हो जाएंगे तो ये ऑब्वियसली नंबर इंक्रीज होगा, और ये आप जजमेंट लगा सकते हो कि ये डेफिनेटली Q4 में अच्छे नंबर्स दिखेंगे ये कंपनी के। अब यहाँ पे एबिटा देख लेंगे, तो यहाँ पे 11,156 था, लेकिन यहाँ पे 10,000 हो गया और फिर 13 हो गया। तो कंपनी ने जो फाइनेंशियल ईयर 22 है यहाँ पे थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन अभी कंपनी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है, यहाँ पे भी ये ग्रो हो जाएगा बाद में। फिर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है, प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो कंटिन्यूसली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेंगे ये वाला हम लोग, तो यहाँ पे 9,472 हो गया, पहले 6,911 था, और अभी भी इंक्रीज हो जाएगा Q4 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन वाइज देखेंगे तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है। वैसे ही डाइल्यूटेड EPS देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज होते जा रहा है, 39.41 का है अभी यहाँ पर। यहाँ पे भी हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो नंबर काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी का बैलेंस शीट देख लेंगे हम लोग, तो बैलेंस शीट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे असेट्स है, जहाँ पे नॉन करंट असेट है, यहाँ पे टोटल नॉन करंट असेट है। देन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22 का है, 23 का है, और हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे टोटल असेट है, यहाँ पे टोटल करंट असेट है, तो हमें क्या देखना है, इसके टोटल असेट देख लेंगे हम लोग डायरेक्टली, ठीक है। तो 63,761 था फाइनेंशियल ईयर 22 में, फिर इंक्रीज हुआ 71,239 में, और अभी हो गया है 78,636, यानी कि काफ़ी अच्छा कंपनी का जो टोटल असेट है इंक्रीज हुआ है। अभी हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटी देख लेते, तो इक्विटी के अंदर ये अलग अलग इक्विटी आ जाती है। यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे सेम है, ठीक है। देन नॉन करंट लाइबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, जो कि आप देखोगे इंक्रीज ही होते जा रहा है। देन कंपनी का बोरोइंग देख लेंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के इधर बोरोइंग देखेंगे कंपनी का 69, तो उतना ही है बोरोइंग कंपनी का। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दोनों मिला के कितना होता है। यहाँ पे 63,761 था, फिर 71,239, उसके बाद में 78,636 का हो गया, यानी कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज है, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, वो भी इंक्रीज होते जा रही है कंटिन्यूसली, जो कि अच्छी बात है। एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज भी ऑब्वियसली इंक्रीज होने ही। कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल चार्ट यहाँ पे देख लेते, तो रेवेन्यू आप देखोगे तो देखा हमने कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। फिर यहाँ पे एबिटा एंड एबिटा मार्जिन यहाँ पे देख लेंगे, जो ये वाला है, ये जो रेड में है वो मार्जिन परसेंटेज है, और ये ऑरेंज में है वो मार्जिन है इसका। तो यहाँ पे आप देखो कंटिन्यूसली ये भी इंक्रीज होते जा रहा है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 13.47% हो गया अभी मार्जिन वाइज देखेंगे तो, और पहले था 13.02, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसका एबिटा
एबिटा भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, Q4 का रिजल्ट नहीं है अभी तक, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा 11,850 का बता रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे पैट और पैट मार्जिन, ठीक है, तो लाइन है जो है वो मार्जिन है, तो मार्जिन भी देखोगे तो आप यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, वैसे ही पैट भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे भी सेम Q4 का रिजल्ट आएगा तो ये भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छे आएंगे इसके। तो मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा, और जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी अच्छा आगे प्रॉफिट बना के देने वाली है। तो यहाँ पे देख लो नेटवर्थ कंपनी की मिलियन में है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है। करंट रेशियो आप देखोगे तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। अभी ये फाइनेंशियल ईयर 24 का हाफ ईयर का 2.2 है, बट ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ROCE एंड ROE परसेंटेज देखेंगे यहाँ पे, तो ब्लू लाइन जो है वो ये वाली लाइन जो है वो है ROCE, यहाँ पे भी देखोगे आप इंक्रीज हो गई है। ROE देखोगे तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा, अभी तक कंपनी मुझे फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, और Q4 का रिजल्ट का ही जस्ट वेट कर रहे हैं। अगर वो रिजल्ट आ जाएगा तो कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना के देगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैपिटल चार्ट डेटा इन्होंने दिया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो 1 ईयर स्टॉक परफॉर्मेंस, तो कंपनी का ये जो है वो ब्लू लाइन है BSE, और ये जो ऑरेंज लाइन है वो है अमर राजा का, ठीक है। तो आप देखोगे ना तो ये कंटिन्यूसली उसके साथ ही चल रही है, लेकिन अभी ये काफ़ी टाइम से दिसंबर 23 तक यहाँ पे देखो ये काफ़ी अप है, BSE के से भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न ये कंपनी बना के दे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे कंपनी का दिसंबर 31 तक का, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग 30% का है, DI का होल्डिंग 17% का, FI का होल्डिंग 24% का है, और प्रमोटर का होल्डिंग 28% का। तो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छी है। कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोग ने ऑलमोस्ट देख ही लिया था, 14,547 करोड़ का है। यहाँ पे लो बनाया था इसने 567 रुपीज़ का, हाई बनाया है 922 रुपीज़ का, ठीक है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री पी है 31 और स्टॉक का पी है 17, यानी अपनी इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ते पे ये मिल रही है। और सेकेंड पॉइंट है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। थर्ड पॉइंट है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, जो फ्यूचर में जो भी बिजनेस होने वाले हैं उसके लिए बैटरी यूज़ होगा, तो ये फ्यूचर में भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। ये 3 चीज़ है जो कि बहुत ही अच्छे है। इसका प्रोमोटर होल्डिंग, फोर्थ पॉइंट है इसका प्रोमोटर होल्डिंग, काफ़ी अच्छा इसका प्रोमोटर होल्डिंग है, कोई भी प्लेज नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है ये कंपनी। अगर आप देखोगे तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है, करंट रेशियो है 2, क्विक रेशियो है 1.06 का। सेल्स ग्रोथ देखोगे आप इसका तो ये ट्रेलिंग 12 मंथ का 7.43% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ है 24.8% का, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है इसका। क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो 7.55 का है, क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो 9.25 का है। देन हम लोग इसका बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.40 का है, और ये कंपनी डिविडेंड देती है 15.0% का। तो ये है अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी का टेक्निकल चार्ट, और ये वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है। यहाँ पे अब हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी अभी परफॉर्म करते जा रही है। आप यहाँ पे देखोगे 2023 के पहले से कंपनी अभी अच्छा खासा अप ट्रेंड बना के रखा है इसने। हाँ, बीच में करेक्शन आता है, देन वापस से अप जाता है, एंड देन अगेन करेक्ट करता है मार्केट। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ये जोन पे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद में उसी स्पीड में और उसी लेवल पे कंपनी ने करेक्शन दिया था, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो वापस से कंपनी ने वैसे ही परफॉर्म किया, तो चांसेस है कि यहाँ तक आए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अभी आज कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस लेवल पे, ठीक है। देन अभी चांसेस है कि 850 या 850 के ऊपर का लेवल ये टच करे। यहाँ पे देखोगे ना तो ये इसका रेजिस्टेंस बनाया था, और कंपनी ने अभी उसी रेजिस्टेंस पे आज आके रुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन किया है। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ से तो करेक्ट हुआ था कंटिन्यूसली, लेकिन यहाँ पे इसका आप देखोगे तो रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। तो चांसेस है कि यहाँ से आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टॉक्स ऊपर ही थे, और क्योंकि बहुत ही अच्छा आज मार्केट था, ओपन हुआ था एंड अच्छा खासा परफॉर्म किया है, उस वजह से आज यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रीन बना हुआ है, ठीक है। अब चांसेस अभी ये कंपनी का हम लोग ने फंडामेंटल देखा है, कंपनी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि
ये बैटरीज बनाने का काम करती है, जिसकी वजह से जो भी हमारे सोलर पैनल लगेंगे उसमें बैटरीज लगेगी, जैसे मैंने कहा, और ईवी सेक्टर में भी बैटरीज लगने वाली है, ठीक है। और अलग अलग जो रेलवेज में हो गया, फिर अलग टेलीकॉम सेक्टर में, ये सब जगह पे बैटरीज का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, जिस वजह से ये कंपनी आगे परफॉर्म करेगी। हाँ, थोड़ी सी स्लो है ये, लेकिन आगे ये ऊपर जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत ही अच्छा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको हम लोग होल्ड करके रखेंगे तो अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है ये कंपनी, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप ये वीडियो को पूरा देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, या आपको ये कंपनी के बारे में क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड के ब्रांड्स आप देखोगे तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे देखो, एमराजा हाई लाइफ ल्यूब्स, फिर जेन प्रो, एमरॉन, फिर एमरॉन HWS, HUPS, फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग एमरॉन क्वांटा, इसके अलावा पावर जोन, ये सबसे अच्छा ब्रांड है इनका, एमरॉन सोलार, फिर एमरॉन वॉल्ट, एमरॉन ब्रूट, एमरॉन स्लीक, पावर स्टेक। यहाँ पे देखो अलग अलग ये सारे इसके ब्रांड है कंपनी के। फिर फैक्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने यहाँ पे फैक्ट यहाँ पे मेंशन किया है। तो इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी एडर बाय CNBC, TV18 और IBLA, ठीक है। एवरी सेकेंड टेलीकॉम टावर इन इंडिया इज पावर्ड बाय अमराजा बैटरी एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। Every third car in Singapore is powered by Amaraja Battery Energy Limited. फिर one of the 7 wonder of the world, Taj Mahal, is powered by Amaraja Energy and Mobility Limited. यहाँ पे देख लो, the largest manufacturer of VRLA battery in India, Ocean Dream, ठीक है। इसकी यहाँ पे featured in Forbes India Super 50 कंपनीज में आती है ये, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइए आपको कंपनी कैसी लगती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।